अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज नंबर 4.1 के जो है वो रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ओके, फैक्टराइजेशन का ये चैप्टर है हमारा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के सारे पार्ट्स जो है वो कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। अगेन क्वेश्चन तो हमें सेम, सब में सेम ही मिलेगा। आपको फैक्टराइज करना है इन गिवन एक्सप्रेशंस को, और अब इनकी फैक्टराइजेशन में हम न्यू फॉर्मूले के थ्रू जो है वो इनको फैक्टराइज करेंगे। लाइक हमने थर्ड एंड फोर्थ में भी फॉर्मूले के थ्रू ही फैक्टराइजेशन की थी, और इसमें हमने a प्लस बी होल स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 3 में एंड a माइनस बी होल स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो यूज़ किए थे फॉर्मूले फॉर फैक्टराइजेशन। इन क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इसमें हम जो है न्यू फॉर्मूला जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देती हूँ कि किस तरीके से हमें इसे एक्सप्लेन करना है, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन जो है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो मोस्टली हमारे पास सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2 टर्म्स के हैं। ठीक है, आपके पास हर पार्ट जो है उसमें 2 टर्म्स हैं, और हर दोनों जो टर्म्स हैं अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर करें तो आपके पास दोनों की दोनों टर्म्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर्स होंगी। राइट, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स के जैसे अगर आप यहाँ पे देख लें, ये आपका फर्स्ट वन पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पे भी देखें कि आपकी 2 टर्म्स हैं, सेंटर में माइनस साइन है, और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्योंकि 4a स्क्वायर जो है इसको हम रीराइट कर सकते हैं कि 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, और a पे भी स्क्वायर है, तो मैं इस पूरी टर्म को एज अ होल स्क्वायर शो कर सकती हूँ कि ये 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, 2a का अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर। देन माइनस जो आपकी सेकेंड टर्म है, अगेन ये एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, बिकॉज के 9 जो है वो स्क्वायर होता है 3 का, एंड a इज़ ऑल्सो स्क्वायर टर्म, तो इसको भी हम 3a का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब ये 2 टर्म्स हैं और दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन के लिए इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 2 टर्म्स हैं और दोनों परफेक्ट स्क्वायर हों और सेंटर में माइनस साइन भी हो, तो आपने इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो इसको फैक्टर करना है। फॉर्मूला इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जब हमने अप्लाई करना है फॉर फैक्टराइजेशन, और बहुत सिंपल फार्मूला है। और आप देख रहे हैं कि जो आपकी ये साइड है ये प्रोडक्ट साइड है और ये टर्म्स है, तो फॉर्मूले की ये साइड जो आपकी है फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर्स होंगे और ये इसके टर्म्स हैं। तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और आपने इसको a प्लस बी a माइनस बी के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करना है। हमारे जो क्वेश्चन है इसमें अभी हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 2a, यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूले में तो a स्क्वायर था ना, तो अब हमारे पास जो a स्क्वायर बी स्क्वायर बने हैं उससे फर्स्ट टर्म हमारी है 2a और सेकंड टर्म है 3a। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो अगेन फैक्टर्स में हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आएंगी, एक a प्लस बी की और एक a माइनस बी की, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी a की वैल्यू है 2a, फिर प्लस साइन, फिर हमें b की वैल्यू प्लेस करनी है, तो b की वैल्यू हमारे पास है 3a। ओके सॉरी, यहाँ पे बुक में 3a 9a स्क्वायर नहीं 9b स्क्वायर है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेरिएबल को चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3b, 2a प्लस 3b। सिमिलरली जब हम सेकेंड फैक्टर लिखेंगे a माइनस बी, तो a की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है 2a एंड माइनस वैल्यू ऑफ b इज़ 3b। तो ये फिर हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग की है, और इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कॉपी किया है, क्वेश्चन 5 का सेकंड वन पार्ट। और अगेन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास टर्म्स कितनी हैं, फर्स्ट 16x स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज़ 25y स्क्वायर, और सेंटर में साइन हमारे पास है माइनस का। तो अब 2 टर्म्स हैं, पर अब ये भी चेक कर लेंगे ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं। तो आपको पता होगा कि 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है,
ये 4 का स्क्वायर होता है एंड 25 इज़ ऑल्सो एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 25 जो है वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है। तो इसको हम इस तरीके से रीराइट कर सकते हैं कि 16x² कैन बी रिटन एज 4x होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि इसका स्क्वायरिंग जब हम करेंगे तो अगेन हमें 16x² मिल जाएगा एंड 25y² जो है वो किसके इक्वल होगा 5y होल स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि इसकी भी स्क्वायर फाइंड करने पे हमें 25y² मिल जाएगा। सो हमने अपने गिवन एक्सप्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ a² माइनस b² जो है वो रीराइट कर लिया है। तो अब जब ये परफेक्टली a² माइनस b² के फॉर्म में आ चुके हैं देन हम फिर फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे कि सिंस a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b टू a माइनस b, देयरफॉर अब हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो करना है फैक्टराइज और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या है 4x एंड b की वैल्यू क्या है 5y। तो इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट जो आएगी a प्लस बी की, उसमें a की वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस वैल्यू ऑफ b इज़ 5y, देन सेकेंड फैक्टर इज़ a माइनस b, सो वैल्यू ऑफ a इज़ 4x एंड माइनस b इज़ 5y। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने अब फोर्थ पार्ट कॉपी किया है यहाँ पर। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में क्या हमारे पास कि फ्रैक्शन में फर्स्ट वैल्यू जो है वो अपॉन में है 1/100 x टू द पावर 4 माइनस 100 y टू द पावर 4। तो अगेन आप चेक कर सकते हैं कि टर्म्स कितनी हैं 2 हैं एंड बोथ टर्म्स आर द परफेक्ट स्क्वायर्स टर्म्स, यानी कि 1/100 को हम री राइट कर सकते हैं एज अ 1/10 एंड x की पावर 4 जो है इवन नंबर है, तो मैं स्क्वायरिंग की जब होल स्क्वायर करूँगी तो ये पावर 2 2 ज़ा 4 मैनेज हो जाएगी, 2 टू द 4 आ जाएगा वापस हमारे पास। सिमिलरली जो 100 y पावर 4 है तो 100 भी 10 का स्क्वायर है और y की पावर 4 को हम किस तरीके सेट करेंगे कि अंदर हमने स्क्वायर कर दिया और बाहर भी स्क्वायर कर दिया, 2 2 ज़ा 4। तो अब हमारे पास a की वैल्यू होगी 1/10x² और b की वैल्यू होगी 10y²। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जब हम इसको a प्लस बी a माइनस बी में ब्रेक करेंगे तो वैल्यू ऑफ a में हम पुट कर देंगे 1/10x² प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 10y²। ये फर्स्ट वन फैक्टर हो गया। देन सेकेंड वन फैक्टर इज अगेन a 1/10x² एंड माइनस वैल्यू ऑफ b इज 10y²। ठीक है, तो इस तरीके से अगेन हमने इसको a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्मूले से फैक्टराइज कर लिया। तो ये इसका सोल्यूशन है, राइट, जो कि मैंने आपको पहले भी शो किया हुआ है और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तो मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ। ओके, सो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है 100x² z² माइनस y टू द पावर 4। तो थर्ड पार्ट में भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 100 को हमने 10x z का होल स्क्वायर कर दिया है एंड माइनस के बाद y की पावर 4 को हमने y² पर स्क्वायर अरेंज किया बिकॉज 2 2 ज़ा अगेन हमारे पास 4 वैल्यू आ जाएगी। देन a² माइनस b² के फॉर्मूले का हमने यहाँ पर रेफरेंस दिया है कि सिंस a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b, therefore the factors are 10xz plus y² into 10xz minus y²। तो उसको हमने a प्लस बी ए माइनस बी में अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन जो a b हमें मिले थे हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 64/81 f² माइनस 81/64 एंड यहाँ पे है g टू द पावर 4। ओके, सो अगेन 2 टर्म्स हैं, पावर्स जो हैं आपकी इवन नंबर हैं, यानी ये ऐसे नंबर हैं जिसको हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो हमने पहले इनको होल स्क्वायर बनाया है। फर्स्ट वन टर्म में 64 इज़ द स्क्वायर ऑफ 8 एंड 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड इसका ये 9 का स्क्वायर है, तो इसलिए हमने 64/81 को 8/9 और f पे स्क्वायर था तो इनको हमने होल स्क्वायर फॉर्म कर दिया है 8/9 f होल स्क्वायर, यानी ये पूरी 8/9 f जो है ये हमारी वैल्यू ऑफ a हो गई। फिर माइनस साइन 81/64 g टू द पावर 4 जो थी इसमें अगेन 81 एंड 64 को हमने 9/8 और g की पावर जो 4 थी तो हमने g की पावर स्क्वायर करके होल स्क्वायर करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अच्छा यहाँ पे ये y लगा हुआ है, इसको आप g कर दें, ये g है।
ठीक है, इसको मैंने जी बना दिया यहाँ पे। सो 9/8 जी स्क्वायर होल स्क्वायर होगा ये। ओके, और इसलिए आप इसको सही खुद करेक्ट कर लीजिएगा। वेरिएबल में थोड़ा सा ये वाई हो गया रिप्लेस, तो लेकिन होगा सेम मेथड से। तो वाई स्क्वायर जो था ये जी स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है, जी स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो जब इसको हम फैक्टर करेंगे तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में होगा जब ये। सो 8/9 f प्लस 9/8 जी स्क्वायर एंड 8/9 f माइनस 9/8 जी स्क्वायर जो है इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। So question number 6 is x4/121 minus 121 y square. So again both are the perfect square numbers and x4 को हम x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे and 121 is perfect square of 11. तो 11 तो हमने इसकी जगह 11 प्लेस कर दिया है, उसको होल स्क्वायर शो कर दिया है। एंड सेकेंड टर्म में भी 121 y स्क्वायर को हमने 11 y का होल स्क्वायर बना दिया है। सो अगेन ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको भी हमने ए प्लस बी एंड ए माइनस बी ये फॉर्मूले से फैक्टराइज कर लिया है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किया है ताकि आपको थोड़ा सा खुद एक्सप्लेन कर सकूँ। सो क्वेश्चन इज़ 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के जहन में ये आता है कि ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले यहाँ पर हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है। सो मे बी इसको हम फॉर्मूले के थ्रू ओपन कर दें, बट क्योंकि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो आप ये हमेशा याद रखें कि फॉर्मूलाज, अगर आपको ये फॉर्मूला नज़र भी आ रहा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है तो लेकिन हम इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से ओपन नहीं करेंगे, बिकॉज कि अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो वो और टर्म्स बन जाएंगी, और ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो आपके पास अलग अलग सेपरेटली, यानी कि अब ये 2 टर्म्स हैं तो वो मोर देन 2 टर्म्स में जो है वो ब्रेक हो जाएगा क्वेश्चन। उसकी भी फर्स्ट वाली टर्म की भी, इसकी भी आपकी 3 टर्म्स आ जाएंगी, इसकी भी 3 टर्म्स आ जाएंगी। तो वो इस तरीके से फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हमेशा हमें क्या करना होता है कि उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना होता है। ठीक है, फॉर्मूले की जो प्रोडक्ट वाली साइड होती है उसमें इसको हमें कन्वर्ट करना होता है। तो इसको हमने ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन नहीं करना। अभी हम जस्ट यहाँ पे ये देख रहे हैं कि टर्म्स 2 हैं और इस पर ऑलरेडी दोनों पे स्क्वायरिंग आपको नज़र आ रही है कि फर्स्ट पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, सेकंड पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, सेंटर में माइनस साइन है। तो आपके माइंड में फॉर फैक्टराइजेशन यही फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। सो फैक्टर जो इसके बनेंगे वो अगेन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होंगे। ठीक है, यानी ए की वैल्यू कंप्लीट 2x प्लस जेड हो जाएगी और बी की वैल्यू जो है वो कंप्लीट 2x माइनस जेड, ये पूरी वैल्यू बी होगी। तो अब हमें अपने इस क्वेश्चन के ए और बी के अकॉर्डिंग जो है मुझे फैक्टर जो बनाने हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें ए और बी की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो पहले ए की जगह हमने पुट करना होगा 2x प्लस जेड। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आपकी ए है। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बी की वैल्यू क्या है 2x माइनस जेड। ठीक है, ये फर्स्ट फैक्टर आपका कंप्लीट हुआ। देन सेकंड फैक्टर a माइनस बी। सो अगेन वैल्यू ऑफ a इज़ 2x प्लस जेड, फिर माइनस सेकंड b वैल्यू इज़ 2x माइनस जेड। इस तरीके से हमने इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में जो है हमने इसे कंप्लीट करके जो है इसको फैक्टराइज कर लिया है। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट अभी आपको सिर्फ इतनी, क्योंकि अभी बेसिक एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन की, तो आपको सिर्फ इसको फॉलो करना सिखा रहे हैं कि आपने फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हुए फैक्टर बनाने हैं, बट ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। सो अगर इसको हम मज़ीद और सिंप्लीफाई कर लें तो आपकी जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें ये 2x प्लस जेड और ये प्लस 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 2x हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस जेड। तो आपकी फर्स्ट फैक्टर था इसमें प्लस जेड एंड माइनस जेड हो जाएंगे कैंसिल, और सेकेंड ब्रैकेट जो है 2x प्लस जेड एंड माइनस प्लस माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस जेड। तो इसमें 2x प्लस का एंड माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम मज़ीद आगे कंप्लीट सॉल्व करें तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास 2x एंड 2x बोथ आर द लाइक टर्म्स, तो ये ऐड हो जाएगी 4x, और सेकंड में ये हो जाएगा z प्लस जेड 2z।
तो आंसर आपका आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 एक्स जेड। ठीक है, बट चूँकि बुक में इसको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई नहीं किया गया, बुक में आपको सिर्फ ए प्लस बी ए माइनस बी बना के हमने इसके फैक्टर बना के यहीं पे एंड कर दिया। बुक का आंसर यहाँ तक हुआ। ठीक है, बट हमने अगर सिंप्लीफाई करें तो फिर आपके पास 8 एक्स जेड जो है वो आंसर आएगा। यहाँ देखें इसका सोल्यूशन मैंने आपको पहले भी एक अलग से सेपरेट वीडियो में मैंने इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो मैंने इसको पहले पूरा कंप्लीट सॉल्व किया था। जब फिर मैंने इसका आंसर चेक किया तो उसमें तो जस्ट जो है वो ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आंसर एंड कर दिया गया था। तो फिर मैंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे उसको पूरा कम्प्लीटली सिंप्लीफाई नहीं किया, जस्ट फैक्टर फॉर्म में ही इसको एंड कर दिया। So question number 2 is 4a minus 9b whole square minus 2a plus 5b whole square. So again both are the perfect square terms and center sign is negative. तो इसको हम a square minus b square की ही थ्रू जो है वो फैक्टराइज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको a की जगह पे 4a minus 9b एंड प्लस b की वैल्यू हमने रख दी 2a plus 5b। ये बन गया a plus b और सेकेंड फैक्टर में भी हमने a माइनस b के फॉर्म में इसको फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज 169x4 माइनस 3t प्लस वाई स्क्वायर। तो b की वैल्यू तो आपको नज़र आ रही है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3t प्लस 4 होल स्क्वायर पे लगा हुआ है, लेकिन a की जो वैल्यू है वो अभी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना के शो नहीं किया हुआ है कि ये किसके स्क्वायर है। तो 169 जो है वो 13 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, 13 13 सा 169 आएगा। और एक्स की पावर 4 जो है इसको हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हैं क्योंकि पावर 4 है, 2 2 ज़ा 4। तो इसलिए मैंने ए को यहाँ पे मुझे सेट करना होगा, राइट। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स में पहले ए एंड बी को अरेंज करके स्क्वायर करके शो किया था। तो यहाँ पे हमें इस ए की वैल्यू को पहले हमें अरेंज करना है, बट सेकेंड वन टर्म आपकी ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो ये दोनों अब परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ चुके हैं। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के थ्रू हमने इसको भी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में फैक्टर कर दिया। द वैल्यू ऑफ ए इज़ 13x स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ बी इज़ 3t प्लस 4। ये आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर ए माइनस बी था, तो अगेन ए इज़ 13x स्क्वायर माइनस बी इज़ 3t प्लस 4। और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं करनी, जस्ट फैक्टराइज करके हमने इसको यहीं पे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 9x स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अगेन ऑलरेडी आपके दोनों टर्म्स अरेंज हैं इन परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसको भी फैक्टराइज करने के लिए हमने जो है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का रेफरेंस देते हुए हमने दोनों ब्रैकेट्स को एज अ ए एंड बी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में यानी फैक्टर में कॉपी कर लिया है। ए प्लस बी बनाया, ए माइनस बी बना दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर यानी यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं शो किए हुए, जैसे कि हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी वो होल स्क्वायर में आपको गिवन है। तो यहाँ पर इट मीन्स कि पहले तो हमें इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। ठीक है, हमें शो करना होगा कि ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर अभी तक मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए तो नेसेसरी है ना कि आपको ये परफेक्ट स्क्वायर जो है वो यहाँ पर फॉर्म होते हुए दिखेंगे, तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे। बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ये किया है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर की फैक्टराइजेशन हमने वहाँ पे लर्न की थी, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे थोड़ा हमें अप्लाई करना है। बिकॉज वी कैन सी दैट कि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं आपकी दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, 3 टर्म्स हैं और ये तीनों टर्म्स जो हैं ये आपके पास बना रही हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपनी फर्स्ट ब्रैकेट की जो तीनों टर्म्स थी उसको अगर मैंने एज अ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर और सेंटर में 2ab के फॉर्म में अगर सेट किया है तो ये ए टू ए तो कैंसिल होंगे और आपके पास अगेन वापस क्या आएगी वैल्यू 2 1 2 मिडिल टर्म हमें मिल रही है। 2ab के फॉर्म में इसको अरेंज करने से मिडिल वैल्यू 2 भी हमें मिल रही है। सो इट मीन्स कि ये पूरी फॉर्म जो थी 3 टर्म्स की फॉर्म जो थी ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में फैक्टराइज होगी पहले। और इसी तरीके से जो आपकी सेकेंड वाली ब्रैकेट है उसमें बी को अगर मैं बी का होल स्क्वायर बना दूँ यानी एज अ ए इसको बनाया हमने ए स्क्वायर, और लास्ट टर्म जो है 1/b स्क्वायर इसको एज अ बी स्क्वायर यानी 1/b का होल स्क्वायर बना दूँ,
तो अगर ये वैल्यू ए और ये वैल्यू बी है तो यहाँ माइनस साइन है तो मैं माइनस टू ए बी अरेंज करके देखूँगी। तो टू बी इंटू वैल्यू ऑफ बी इज़ वन ओवर बी, तो आप देख सकते हैं कि बी टू वन ओवर बी कैंसिल होने के बाद वैल्यू आपके पास वापस आ रही है माइनस का टू, टू वन ज़ा टू। तो इट मीन्स कि हमने अपने गिवन ब्रैकेट्स के अंदर जो थ्री टर्म्स थी उसको हमने शो कर दिया कि बोथ आर द परफेक्ट स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में हैं ये दोनों। तो पहले तो हम इंडिविजुअली इनको फैक्टराइज कर लेंगे दोनों टर्म्स को, यानी फर्स्ट वन आपकी जो ब्रैकेट थी अब वो बन जाएगी ए प्लस वन ओवर ए होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई एंड माइनस नाइन सेकेंड ब्रैकेट आपकी जो है वो फैक्टराइज होके आपके पास बन गई है बी माइनस वन अपॉन बी होल स्क्वायर। सो अब हमारे पास जो है ये इंडिविजुअली यानी फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन टर्म को हमने जब फैक्टराइज किया है पहले, तो उनको फैक्टर करने के बाद हमारे पास अब टू टर्म्स अगेन हमें मिल चुकी हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स में हैं। तो अभी ये फैक्टराइज कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि सेंटर पर माइनस साइन अभी भी है। जब फैक्टर कंप्लीट होते हैं तो लास्ट में सब के सारी वैल्यूज़ के बिटवीन प्रोडक्ट साइन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। इट मीन्स कि अभी ये कंटिन्यू होगी। तो अब मुझे इसे करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से फैक्टराइज, ठीक है। तो इसके लिए अगेन आपको पता है कि अगर हम इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी बनाएंगे तो ये होल वैल्यू आपकी है फर्स्ट ए और ये होल वैल्यू आपकी क्या है, वैल्यू बी। तो फर्स्ट फैक्टर में जब हम ए कॉपी करेंगे तो ए की जगह मैं पूरा लिखूँगी ए प्लस वन ओवर ए, ठीक है। ये ए हो गया, फिर प्लस साइन, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी माइनस वन अपॉन बी। तो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर ए प्लस बी। और सेकंड फैक्टर जो है वो क्या होगा, ए माइनस बी। सो ए अगेन ए प्लस वन अपॉन ए हो जाएगा एंड माइनस बी की वैल्यू होगी बी माइनस वन अपॉन बी, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये दो होंगे इसके फाइनल फैक्टर्स, ओके। क्योंकि हमें अब हम देख रहे हैं कि लास्ट में ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुकी हैं। सो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 9x² प्लस वन अपॉन 9x² माइनस 4y² माइनस वन अपॉन 4y² एंड प्लस 4। तो इस क्वेश्चन में वैसे नॉर्मली हमें जो है वो 9 वन अपॉन 9 4 वन अपॉन 4 ये सारी ही वैल्यूज़ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की फॉर्म में हमें नज़र आ रही हैं। बट एक और टर्म हमें यहाँ पे गिवन है 4, ठीक है। तो इसकी हिंट ये है कि सबसे पहले तो हमें इस 4 को ब्रेक कर देना है 2 + 2 में। अब हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कि इस 4 को हम ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना। यहाँ पे देखें आपके पास 9x² 1/9x², 4y² 1/4y², ये अब होल स्क्वायर नहीं बनी हुई, ये इंडिविजुअल स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो मुझे a² माइनस b² बनाने के लिए होल स्क्वायर चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पर इसको पहले क्या किया है कि 4 को हमने ब्रेक कर लिया है 2 + 2 में। उससे ये होगा कि ये दोनों 2 जो हैं अब हम इसको एक को 9x² अपॉन 1/9x² के साथ अरेंज कर लेंगे और एक को हम 4y² और 1/4y² के साथ अरेंज करेंगे। उससे क्या होगा, देखें 9x² प्लस 2 1/9x², ये हमने एक साथ अरेंज कर दी। माइनस का 4y² प्लस का 2 एंड माइनस का 1/4y² हमने एक साथ अरेंज कर दी। इससे ये होगा कि जो हमारी 9x² की वैल्यू है सो यहाँ देखें कि इसको अरेंज करने से ये फ़ायदा हुआ हमें कि जब हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने 9x² को एज a² फॉर्म कर दिया है 3x का स्क्वायर, और 1/9x² को हमने एज b² बना दिया 1/3x होल स्क्वायर। यानी मैं इसको a² एंड प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में अरेंज कर रही हूँ।
तो अगर a की वैल्यू 3x² और b की वैल्यू 1/3x² हो तो वह अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस साइन के साथ 2ab की फॉर्म में इसको अगर अरेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 3x से 3x को कैंसिल हो रहा है और मल्टीप्लाई होकर अगेन आपके पास 2 1 ज़ा 2 ही आ रहा है। सो इट मीन्स कि ये तीनों टर्म्स मिलके बना रही हैं a+b²। इसी तरीके से लास्ट की जो 3 टर्म्स हैं इसमें से पहले तो मैंने माइनस साइन यहाँ से कॉमन लिया है सेंटर में से, और आपको पता है कि जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग जो हमारे अंदर टर्म्स होती हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म माइनस माइनस प्लस हो गई, सेकेंड टर्म माइनस प्लस माइनस हो गई और थर्ड टर्म माइनस माइनस प्लस हो गई। और इसको भी हमने होल स्क्वायर बना के दिखाया है कि 4y² जो है वो 2y का स्क्वायर बन सकता है, 1/4y² जो है वो 1/2y का स्क्वायर हो सकता है। और सेंटर में अगर ये a² और ये b² है यानी 2y² एंड 1/2y², तो सेंटर में मैंने इसको फिर -2ab की फॉर्म में जब अरेंज किया तो ये 2y से 2y सॉल्व होने पे कैंसिल हो रहे हैं और हमें माइनस का 2 1 2 मिल रहा है। सो इस तरीके से ये हम देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स जो हैं आपकी यानी दोनों टर्म्स जो हैं हमारी वो a+b² एंड a-b² के फॉर्म में आ चुकी हैं। तो अब पहले हम इसको यानी इनकी अलग फैक्टराइजेशन हो रही है, इनको हमने फॉर्मूले के थ्रू बना दिया a+b² एंड a-b²। जब ये a+b² a-b² के फॉर्म में आ गई हैं देन अब हमने इसको a² - b² के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है। और फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने कि a² - b² जो है वो किसके इक्वल होगा, a+b इंटू a-b। तो समझे ये पूरी होल वैल्यू आपकी a है और ये पूरी होल वैल्यू आपकी b है, तो इसको हमने a+b एंड a-b में फैक्टराइज कर दिया। सो ये पार्ट हमारा हो गया है कंप्लीट। ओके, आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको कम्प्लीटली जो है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे आपके। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आप यहाँ पे चेक करें कि आपके पास टर्म्स कितनी हैं, 2, बट फर्स्ट वन टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है और सेकंड वन हमें मतलब इजीली नज़र आ रही है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है, बट फर्स्ट वन में हमारे पास 3 टर्म्स हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि वी हैव 3 टर्म्स x² + 2xy + y²। तो यहाँ पर जो है ये जो तीनों टर्म्स हैं अगर आपको जैसे फॉर्मूले अगर याद हों तो आप उसको देख सकते हैं कि एक बनाया एक पूरा फॉर्मूला है। और कौन सा फॉर्मूला, a² + 2ab + b²। सो इट मीन्स के यहाँ पर भी सेंटर में तो माइनस ही है ना, तो हमने इसमें यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वन जो है उसको पहले a+b² के थ्रू जो है वो a+b फैक्टराइज करना है और सेकंड वन जो है वो हमें 3z² का होल स्क्वायर की फॉर्म बना सकते हैं इसको, यानी दोनों आपके पास टर्म जो हैं a² एंड -b² के फॉर्म में अरेंज हो सकती हैं। तो फिर हमने उसको a² - b² के फॉर्मूले से फैक्टराइज कर लेना है। तो अब यहाँ देखिए मैंने पहले जो है पहले तो क्वेश्चन कॉपी किया है, देन यहाँ पर x² + 2xy + y² जो है उसको हमने डायरेक्टली जो है वो a+b² में कन्वर्ट कर लिया। सो यहाँ मैंने फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है कि सिंस a² + 2ab + b² = a+b², ये इसके हैं फैक्टर्स, तो इसलिए x² + 2xy + y² को भी हमने डायरेक्टली x + y का होल स्क्वायर जो है बना दिया है। तो फर्स्ट टर्म आपकी होगी परफेक्ट स्क्वायर, देन -9, देन 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, z⁴ है, इवन नंबर है तो इसको 2 2 ज़ा 4 में हम अरेंज कर सकते हैं, तो इसलिए सेकेंड टर्म को हमने 3z² का होल स्क्वायर बना दिया है। सो अगेन a² - b² के फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको a+b a-b में फैक्टराइज कर लेना है। सो वैल्यू ऑफ a इज़ x + y एंड वैल्यू ऑफ b इज़ 3z²। तो हमने इसको a + b एंड a - b में अरेंज कर दिया है। थोड़ा सा मैंने ब्रैकेट को ओपन भी कर दिया है क्योंकि फर्स्ट वन ब्रैकेट से पहले कोई साइन तो नहीं है, तो ये जस्ट x + y + 3z² एंड x + y - 3z² के फॉर्म में अरेंज हो सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 4a² + 8ab + 4b4 - 9c²। अगेन फर्स्ट टर्म जो है आपकी वो 3 टर्म्स में है, फर्स्ट ब्रैकेट की 3 टर्म्स हैं। तो अगेन आप पहले ये चेक कर लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर यानी a+b² या a-b² बन रही है कि नहीं। तो अगर ब्रैकेट के अंदर ही मैंने देखें 4a² को हमने 2a² बनाया और 4b4 को हमने 2b² का स्क्वायर बनाया, यानी कि अब ये वैल्यू a² मेरे पास आ रही है, ये वैल्यू b²।
तो सेंटर में मैं इसको अगर अरेंज करूँ, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस के साथ ही मैं इसको अरेंज कर रही हूँ 2ab के फॉर्म में, यानी जो मैंने a और b सपोज किए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने जब इसको 2ab में अरेंज किया है तो ये 2 2 4 एंड 4 2 8ab² हमें मिल रहा है। सो इट मीन्स कि हमने अपनी तीनों टर्म्स को, फर्स्ट ब्रैकेट की जो तीनों टर्म्स हैं उसको हमने a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में अरेंज करके दिखा दिया। तो अगेन इस फॉर्मूले के थ्रू ये फैक्टराइज जब होगा तो फैक्टर बन जाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a इज़ 2a, b इज़ 2b², तो ये बन गया 2a प्लस 2b होल स्क्वायर। और जो सेकेंड आपकी टर्म थी वो 9c² है, तो इसको हमने 3c² बना दिया। तो दोबारा से ये दोनों a² माइनस b² के फॉर्म में आ चुकी हैं, तो हमने इसको फॉर्मूले के थ्रू a प्लस b एंड a माइनस b में ब्रेक कर दिया है एज अ फैक्टर। तो a की वैल्यू आ गई 2a प्लस 2b² प्लस b की वैल्यू 3c, a की वैल्यू 2a प्लस 2b² एंड b की वैल्यू माइनस 3c। थर्ड देखें क्वेश्चन नंबर 3 में 16d4 आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पर बन रही है स्क्वायर, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 4d² का स्क्वायर, ठीक है, तो बन गई। और जो सेकेंड टर्म है अगेन इसके अंदर पहली सेकेंड जो आपकी ब्रैकेट है इसमें 3 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब अगेन हमें इसको a प्लस बी या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में चेक करना है कि ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो c4 को हमने c² का स्क्वायर बना दिया और d² को हमने d होल स्क्वायर बना दिया, दोनों हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो यानी मेरी a की वैल्यू आ चुकी है c² और b की वैल्यू है d। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैंने इसको 2ab के फॉर्म में सेट किया है तो ये 2c² d मल्टीप्लाई होकर हमें ये मिडिल वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स कि ये अगेन आपके पास जो है वो a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में आ चुका है। तो हमने इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में फैक्टर कर दिया और c² माइनस d आपकी सेकेंड वैल्यू जो है होल स्क्वायर में आ चुकी है। तो अगेन हमने a² माइनस b² के फॉर्म में इसको फैक्टर कर दिया कि a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को जब ओपन किया है तो फर्स्ट ब्रैकेट तो सिंपल थी 4d², लेकिन जो आपकी सेकंड फैक्टर है c² माइनस d, जब ये इन दोनों साइन से मल्टीप्लाई हुआ है तो थोड़ा फर्स्ट ब्रैकेट में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो प्लस से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस माइनस c² एंड माइनस माइनस प्लस d² हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लें इसका। 4 इंटू x² प्लस 2xy² प्लस y4 माइनस 9y टू द पावर 6। तो फर्स्ट जो आपकी टर्म है यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि थ्री टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म की भी, यानी फर्स्ट वाली जो आपकी साइड है फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्म है क्वेश्चन की, सेकंड टर्म है, उसमें 3 आपके पास मज़ीद टर्म्स है और जो कि हम चेक करेंगे कि वो a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में है या नहीं। तो 4 जो बाहर है वो मैं एज इट इज़ अभी लेके चल रही हूँ, ठीक है। हमने पहले इन्हें a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में अरेंज करना है। तो x² हमने बना दिया और y की पावर 4 को हमने y² का स्क्वायर बना दिया, तो इसका मतलब a और b हमें मिल गए हैं x एंड y²। फिर हमने सेंटर में 2ab के फॉर्म में जब इसे अरेंज किया है तो हमें सेंटर वैल्यू 2xy² भी मिल रही है, ठीक है। ये हमारे पास अरेंज होके एग्जैक्ट यही आ रही है मल्टीप्लाई होके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब कि बाय फॉर्मूला जो है ये बन जाएगा x प्लस y² का होल स्क्वायर, राइट। ये जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन चुका है, अब हमने यहाँ पे ये किया है कि ब्रैकेट आपकी होल स्क्वायर बन गई है और 4 जो है ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो 2 को भी मैंने स्क्वायर कर दिया है। और 9y की पावर 6 जो है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और y की पावर 6 जो है इवन नंबर है, तो इसको मैं 3 2 6 में मैंने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। ये 3 लिखा हुआ है, 3 2 6, तो इसलिए 3y की पावर स्क्वायर कर दी मैंने यहाँ पर। और ये जो 2² और x प्लस y² का स्क्वायर है इसको मैंने एक साथ होल स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ किया है, यानी 2 एंड x प्लस y² को होल स्क्वायर कर दिया। तो इट मीन्स कि ये भी बन गया अब दोबारा से a² माइनस b², और फिर हमने इसको a प्लस b एंड a माइनस b के फैक्टर बना लिए इसके, ठीक है।
इस फॉर्म में ये पूरी वैल्यू ए है और ये वैल्यू आपकी बी है, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में इसके हमने फैक्टर्स फॉर्म कर दिए। और साइड में आप फॉर्मूले का रेफरेंस दे दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अच्छा, फैक्टराइजेशन अभी आप देख रहे हैं कैसे चलती भी आ रही है हमारी, कि हमेशा पहले जो है वो ए प्लस बी होल स्क्वायर बनता है या ए माइनस बी होल स्क्वायर बनता है, देन उन होल स्क्वायर्स को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है ताकि इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ स्टेप बाय स्टेप। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 है, ठीक है। तो इससे पहले भी हमें एक क्वेश्चन था जिसमें हिंट की थी कि हमने 4 को 2 + 2 में ब्रेक किया था, तो यहाँ पे भी हमने एक हिंट के थ्रू ही इसको सॉल्व करना है, यानी हिंट इसकी ये है, एक्स्ट्रा स्टेप समझ लें आप, कि पहले हमें इस 3 को ब्रेक करना है, ठीक है। यानी हमें इस तरीके से इसको ब्रेक करना है कि वो इन दोनों और इन दोनों टर्म के साथ अरेंज हो गए परफेक्ट स्क्वायर, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ सके। तो वो मेथड क्या होगा कि हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस 4x एंड माइनस 2y एज इट इज़ रखा, ठीक है। और इस 3 को जो है वो हमने ब्रेक कर लेना है 4 माइनस 1 में। इससे क्या होगा, देखिए कि मिलता भी ये रहा प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 1 इज़ 3, बट ये 4 माइनस 1 जब है इन दोनों के साथ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ एंड 4x एंड 2y के साथ जब अरेंज होगा, तो ये हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे आएंगे, एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर के साथ मैं इसको अरेंज कर रही हूँ, ठीक है ना, यानी एक्स वाली टर्म्स अलग और वाई वाली टर्म्स अलग। एक्स स्क्वायर और 4x ये लिया हमने, ठीक है, और साथ में हम यहाँ से अरेंज कर लेते हैं, हमारे पास जो है 4, राइट। फिर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अलग क्यों किया है, क्योंकि वाई एक्स वाई की कोई टर्म नहीं है, यानी अगर मैं एक्स और स्क्वायर और वाई स्क्वायर वैसे भी नेगेटिव है पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स अलग की हैं और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स अलग कर दी हैं, यानी माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y एंड माइनस माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से इसको रीअरेंज करने से अब क्या होगा कि अब मुझे ये फर्स्ट 3 टर्म जो हैं इनको अलग परफेक्ट स्क्वायर बना के शो करना है कि ये ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेंगी, ओके। और इन तीनों में से माइनस साइन मैं कॉमन ले रही हूँ पहले, तो माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होगा कि अंदर की तीनों साइनें चेंज हो जाएंगी, माइनस तीनों साइंस चेंज हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y एंड माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो अब हम इसको शो करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे है। देखें, अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको मैं एक्स होल स्क्वायर बना सकती हूँ, ये हमारा ए हो गया, और 4 को हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर बना सकते हैं, 2 स्क्वायर। इसका मतलब कि ए एक्स है, बी 2 है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ माइनस साइन ही है सेंटर वाली वैल्यू के साथ, मैं अगर 2ab में इसको अरेंज करूँ 2x इंटू 2, तो ये 2 2 ज़ा 4x हमें वापस मिल रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स हमने ट्रांसफॉर्म करके दिखा दी इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेंटर का माइनस साइन एज इट इज़। इसी तरीके से सेकेंड जो ब्रैकेट है हमारी, उसको भी हम यहाँ पर एज आ ए स्क्वायर एंड यहाँ पे 1 को हमने होल स्क्वायर बना दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और फिर प्लस साइन से मैंने इसको जब 2ab के फॉर्म में अरेंज कर रही हूँ अपने ए और बी लेकर, यानी 2y इंटू 1 करके, तो ये 2 1 ज़ा 2y भी आ रहा है, यानी कि सेकेंड जो हमारी टर्म थी वो भी परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ चुकी है। तो इन दोनों को अब हमें फॉर्मूला क्या बना देना है, ए यानी कि एक्स माइनस बी यानी कि 2 होल स्क्वायर, सेंटर में माइनस साइन, और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा ए यानी कि वाई एंड प्लस बी यानी 1 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, अब हमने इसको अपने सेम फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करना है। तो आपके पास ये पूरी होल वैल्यू ए है, ये पूरी होल वैल्यू बी है, तो इसको जब ए प्लस बी माइनस बी में लिखूँगी तो पहले ए आएगा यानी कि एक्स माइनस 2 प्लस बी आ जाएगा वाई प्लस 1, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर में अगेन ए यानी कि एक्स माइनस 2 माइनस बी
यानी y प्लस 1। तो इस तरीके से a प्लस बी एंड a माइनस बी में फैक्टराइज हो गया। और इसको अगर हम चाहें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर देखें ये x माइनस 2 तो एज इट इज़ ओपन हो जाएगा, और ये प्लस साइन है तो ये भी कोई फ़र्क नहीं करेगा इतना, प्लस 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 y आ जाएगा एंड प्लस 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 1। और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2 से पहले तो कोई साइन नहीं है, एज इट इज़ आ गई, और y प्लस 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस y माइनस प्लस माइनस 1। ओके, अब हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो अलग अलग ही हैं, कोई लाइक टर्म नहीं है। x प्लस वाई तो एज इट इज़ लिख लिया हमने, लेकिन ये नंबर से नंबर जो है सॉल्व हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। और अगेन वेरिएबल वैसे आ गए x माइनस वाई की टर्म, और बाकी नंबर से नंबर सॉल्व हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये -3। तो ये हमारे पास इसके आएंगे फाइनल फैक्टर्स। सो आई होप कि सारे स्टेप्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे आपको। इसको मैं अपने सोल्यूशन में भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। सही। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज़ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो इसमें हमारे पास 4 टर्म्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ये तीनों टर्म्स हैं, लास्ट की जो टर्म्स हैं हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो ये हमारे पास सेपरेटली जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी। तो इसलिए हमने पहले तो इन तीनों में से माइनस साइन लिया है कॉमन। तो माइनस साइन कॉमन लेने से ये हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2y एंड माइनस माइनस प्लस 1। तो अब हम ये इसको ईजीली हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। और फर्स्ट टर्म जो है 4x स्क्वायर ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है 2x का, तो इसको हमने 2x का होल स्क्वायर बनाया। और वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 जो है ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर। एक स्टेप इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, इसको बना के दिखा दें कि अगर फर्स्ट टर्म y का स्क्वायर है और लास्ट टर्म 1 का स्क्वायर है, तो सेंटर में ये 2ab बन रही है, 2y इंटू 1। ठीक है, तो जब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर में फैक्टराइज कर देंगे। सो इसके बाद ये हमारी वैल्यू बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने इसको ओपन कर दिया है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बट यहाँ पर जो लास्ट में हमने इसको ओपन जब किया है तो 2x एज इट इज़ है, प्लस से जब पहला फैक्टर मल्टीप्लाई सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 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 वाई प्लस 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 1 आ जाएगा। सेकंड जो आपका फैक्टर है 2x एज इट इज़, और माइनस से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं वाई प्लस 1, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 1। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। और लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, उसकी तरफ मूव करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फैक्टराइज अगेन। सेम फार्मूला हमने फैक्टराइजेशन के लिए अप्लाई करना है। ऑलरेडी आपकी गिवन टर्म्स जो है परफेक्ट स्क्वायर में शो की हुई है आपको, और बस गिवन टर्म्स को यानी इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग है। पहले जैसे आपने देखा था कि एक सिंगल टर्म थी, फिर उसके बाद वो थ्री टर्म थी जिसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में बंद करके उसके बाद उसको फॉर्मूले में a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर बना के उसको स्क्वायरिंग में शो किया था। और यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायरिंग गिवन है, जस्ट डिफरेंस ये है कि स्क्वायर के अंदर रेडिकल एक्सप्रेशंस आपको गिवन है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी, एंड दोनों पे स्क्वायरिंग आपको गिवन है। तो आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको अगेन a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्मूले के थ्रू हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर रेफरेंस दे दिया, और ये हमारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये a कंसिडर हो गई, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू b कंसिडर हो गई, और रूट ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी एज a प्लस बी हमने कॉपी कर लिया। सेकंड फैक्टर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी। सो a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म में इसके फैक्टर बना लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 4x होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9y होल स्क्वायर। तो a एंड b ऑलरेडी अरेंज्ड है आपके स्क्वायर में, तो आपने इसको सिंपल a प्लस बी एंड a माइनस बी में ओपन कर दिया, यानी 4x रूट 4x प्लस रूट 9y रूट 4x माइनस रूट 9y। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम आपका इसी मेथड से सिंपल a प्लस बी एंड a माइनस बी में इसको अरेंज किया गया है। ओके, सेम फॉर्मूला और सेम मेथड। तो आई होप कि इसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ हमने इसको a प्लस बी माइनस बी में ब्रेक किया है।
और ये इसका लास्ट पार्ट देख लें, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इसमें आपको स्क्वायर की फॉर्म में गिवन नहीं था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको हमने खुद स्क्वायर बनाया। आपको पता है कि जब स्क्वायर में नहीं दिया हुआ होता है तो हम स्क्वायर में कैसे इसको जो है वो कॉपी करेंगे। आप देखें एक्स जेड टी जो है, इसको नॉर्मली हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 लिखा हुआ है, ओके, तो 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और यहाँ पे कोई पावर भी नहीं है स्क्वायर में कि मैं इसको होल स्क्वायर बना दूँ, ठीक है। अगर एक्स लिखा हुआ है तो जब तक इसको स्क्वायर नहीं होगा, आपने नॉर्मली ऐसे ही किया, हमेशा के स्क्वायर या कोई इवन नंबर पावर होती है तो आप उसको होल स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर चूँकि कोई पावर भी नहीं है, तो अब आपने यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर देखें, अगर हम इसको इस तरीके से शो कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। तो इसको जब हमने इस फॉर्म में लिखा है, अगर एक्स को अगर हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो वापस आंसर तो आपके पास एक्स ही आना है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, वैल्यू एक्स हो जाती है। यानी कि सिंपल एक्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि रूट एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि इनका सोल्यूशन आपको वापस वैल्यू एक्स ही देगा। तो इस चीज़ को या इस कंडीशन को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि अगर एक्स जेड टी पे कोई पावर नहीं है, 1/t पे भी कोई पावर नहीं है, तो हमने इनको जो है वो रूट में करके होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि ये इक्वल्स तो दोबारा एक्स जेड टी के वापस इक्वल आएगा। तो हमने जब एक्स जेड टी जो है इसको होल स्क्वायर रूट में लिखा और इस पर स्क्वायरिंग कर दी, तो इसका सोल्यूशन वापस एग्जैक्ट ही बनेगा। तो मतलब इसको हम अरेंज करके तो दिखा रहे हैं ना, ए स्क्वायर में इस तरीके से। और 1/t जो है इसको भी अगर मैं रूट में टी कर दूँ और इस पर स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये वापस 1/t की फॉर्म में आ सकता है। तो ये समझे आपने इसको री राइट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया, तो अब हमने इसको इजीली ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में अरेंज करके इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो आई होप के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। और जो है फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी, इसमें हमने ज़्यादातर फॉर्मूले के थ्रू जो है फैक्टराइजेशन की है। और इंशाल्लाह जल्दी ही मैं अपनी वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस में जो है इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस जो है वो अपलोड करूँगी, जिसमें आपके मज़ीद फार्मूलाज और मज़ीद न्यू मेथड्स के थ्रू हमें फैक्टराइजेशन करनी होगी। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आए हो सारे क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।